Assalamualaikum students, I am Nimsha Sahar, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, start करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, आपके बुक के चैप्टर नंबर 1 को. स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है जिसको आप एक्सप्लोर करने जा रहे हैं अपने इस ग्रेड के अंदर. स्टूडेंट्स, हम जब अपनी एनवायरनमेंट में किसी भी चीज़ की कॉन्स्टिट्यूएंट्स स्पेशली उसकी केमिकल कंपोजिशन से रेफ़र करते हैं तो स्टूडेंट्स मुख्तलिफ केमिस्ट्रीज से हम डील कर रहे होते हैं. एक स्टूडेंट्स वो केमिस्ट्री होती है जो डायरेक्टली हमें इन्फ्लुएंस कर रही होती है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. जब हम गैस कोई भी इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं तो स्टूडेंट्स उसमें भी आपके पास केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है. केमिस्ट्री बिहाइंड कि कैसे ऑक्सीजन डिजॉल्व हो रही है आपके ब्लड के अंदर और कैसे आपके सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं बैक इनटू योर ब्लड. बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स, जब भी आपके सामने कहीं भी आपके एनवायरनमेंट में आग जलती है, यानी कि फायर, जब भी कंबशन होती है स्टूडेंट्स, तो किस तरह से आपके पास मैटर कन्वर्ट हो रहा होता है एनर्जी के अंदर और एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है मैटर के अंदर, वो आप देख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट कंपोजिशन एंड इट्स कन्वर्जन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले चलते हैं, हम ये देखते हैं कि कैसे हम केमिस्ट्री या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स या केमिकल कंपाउंड्स के फंडामेंटल जो उनका अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी तरफ कैसे पहुँचे. सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं ग्रीक साइंटिस्ट. ग्रीक साइंटिस्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास थे डेमोक्राइटस. उन्होंने स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट पेश किया कि आपके पास जितने भी आपके पास मैटर है, जितना भी आपके पास मैस है, वो किसी एक ऐसे पार्टिकल से मिल के बना है जो इनडिविजिबल है, यानी कि जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता. फर्दर डिवाइड होकर वो फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता. और स्टूडेंट्स, आज आपकी इस एरा में साइंस ये कहती है कि आपके पास वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो आपके पास इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल स्टेट ऑफ मैटर है, यानी कि मैटर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और आपके हर तरीके के मैस का, हर तरीके के केमिकल का, हर किस्म की गैस का वो फंडामेंटल पार्टिकल है. यानी कि स्टूडेंट्स, मैं बात कर रही हूँ एटम के बारे में. तो स्टूडेंट्स, जो आपके पास एटम का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपके पास लेकर आए थे डेमोक्राइटस, जिन्होंने इसको एक इनडिविजिबल पार्टिकल बोला था स्टार्ट में. स्टूडेंट्स, देन आपके पास आए जॉन डाल्टन. स्टूडेंट्स, जॉन डाल्टन ने कॉन्सेप्ट पेश किया आपके पास कि आपके पास मैटर अपने जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंट से कॉन्स्टिट्यूटेड हो या उसके जितने भी कंपोनेंट्स हो, वो कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी के अंदर. यानी कि स्टूडेंट्स, इन्होंने एक्नॉलेज किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को. स्टूडेंट्स, आपकी जूनियर क्लासेस में आपने डिस्कस किया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मैंने आपके सामने डिस्कस किया, यानी कि मास या मैटर डायरेक्टली एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है एंड इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. तो स्टूडेंट, जब मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस की, तो उसका मतलब यह है कि मैटर अपनी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रखता है, यानी कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट जिनसे वो कॉन्स्टिट्यूटेड होता है वो उसका जो नंबर होता है वो अपने अंदर कांस्टेंट रखता है, चेंज नहीं करता. तो ये स्टूडेंट्स आपके पास थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. उसका मैंने आपको थोड़ा सा नॉलेज दे दिया. देन स्टूडेंट्स, आपके पास एटम असल में है क्या, जिसको हम अभी एक एग्जिस्टिंग फॉर्म में देखते हैं. वो स्टूडेंट्स एटम है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. स्टूडेंट्स, ये एटम्स मिल के आपके पास मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. मॉलिक्यूल्स मिल के स्टूडेंट्स आपके पास कंपाउंड्स जनरेट करते हैं, यानी कि आपके पास फर्दर बना रहे होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस जिनको आप अपनी एनवायरनमेंट के अंदर फील करते हैं, रेस्पायर करते हैं, या स्टूडेंट्स आप अपनी लैब्स में यूज़ करते हैं मुख्तलिफ प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने के लिए, या स्टूडेंट्स आप इनसे कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं, यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूटेड भी मैटर से हैं, एटम्स से हैं, केमिकल्स से हैं, और स्टूडेंट्स आप डील भी अपनी लाइफ में, रूटीन लाइफ में इनसे ही कर रहे होते हैं. तो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि कैसे आपके पास जे बर्ज़िलियस ने एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिएट किया, यानी कि इन्होंने एटॉमिक मासेस असाइन किए एलिमेंट्स के अंदर. और स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल की डिफरेंट फॉर्म्स तो आप देख सकते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम चलते हैं कि हमें एटम्स का एविडेंस कैसे मिला. स्टूडेंट्स, याद रखेंगे आप कि आपके पास किसी भी चीज़ को देखने के लिए, किसी भी स्टूडेंट्स आपने ऐसी चीज़ को देखना है जो डार्क है, यानी कि आप इल्यूमिनेशन कॉज करते हैं, आप लाइट थ्रो करते हैं किसी चीज़ को फर्दर एग्जामिन करने के लिए, तभी आपको पता चलता है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूटेड है. तो स्टूडेंट्स, एटम को देखने के लिए हमें एक ऐसी लाइट की, यानी कि आपको रेडिएशन की एक ऐसी एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि एटम के साइज़ के कंपैरेबल हो, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के या इलेक्ट्रॉन के साइज़ के कंपैरेबल हो, यानी कि इतनी ज़्यादा एनर्जी उसकी हाई हो. स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि आपके पास
जो पार्ट ऑफ रेडिएशन जितना ज़्यादा आपके पास जितने छोटे मैटर को इवेल्युएट करेगा, इल्यूमिनेट करेगा आपके लिए माइक्रोस्कोप के अंदर, स्टूडेंट्स याद रखिएगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। यानी कि हमने ऐसी रेडिएशन लेनी है जिसकी एनर्जी ऐसी हो कि वो इलेक्ट्रॉन को इल्यूमिनेट करे, कि हमें इलेक्ट्रॉन नज़र आए। तो स्टूडेंट्स हमने जब एविडेंस देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, एविडेंस ऑफ एटम्स, तो हमने देखा कि स्टूडेंट्स आपके पास ग्रेफाइट के अंदर, स्टूडेंट्स आपके पास जो ग्रेफाइट है ये एक कार्बन की फॉर्म है जिसको हम डिस्कस भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास नज़र आया इन द फॉर्म ऑफ वाइट एंड ब्लैक एरेज। यानी कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने डायग्राम में देख सकते हैं कि आपके पास ये लाइंस की फॉर्म में आया। तो जो आपके पास स्टूडेंट्स जो ब्लैक लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं आपके पास एटम्स की प्रेजेंस को, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस को। तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, एक्सरेज के थ्रू आप देख सकते हैं एविडेंस ऑफ एटम्स आपके सामने है। आपको एक्सरेज एनालिसिस के थ्रू पता चलता है कि डायमीटर ऑफ एटम ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.2 नैनोमीटर है। नैनोमीटर स्टूडेंट्स आपके पास जो है लेंथ का आपके पास यूनिट है, यानी कि लेंथ में आप देखें तो 0.2 इंटू 10⁻⁻⁹ -9 मीन्स नैनो, यानी कि ये जो प्रीफिक्स है ये नैनो कहलाता है। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसा बनता है, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये लेंथ का यूनिट है। अगर स्टूडेंट्स आप मैथ्स देखें तो आपके पास जो एटम का मैथ होता है वो रेंज कर रहा होता है फ्रॉम 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25। तो स्टूडेंट्स आप प्रीफिक्सेस की नेगेटिव वैल्यू से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास एटम कितना स्मॉल मैथ रखता है। देन स्टूडेंट्स एक रिसर्च के मुताबिक अ फुल स्टॉप में हैव 2 मिलियन एटम्स, यानी कि स्टूडेंट्स इससे आपको आइडिया हो सकता है कि हम कितने छोटे मैटर से डील कर रहे हैं जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स को कि कैसे एटम्स आपस में मिलके रिएक्ट करके। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यूनिवर्स हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। मैटर इन द फॉर्म ऑफ एटम्स जब आपस में रिएक्ट करता है तो एक मॉलिक्यूल बनाता है, जैसे हम कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स जो मॉलिक्यूल है आपके पास ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है प्योर सब्सटेंस का जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने अपनी जूनियर क्लासेस में स्टडी किया होगा वाटर मॉलिक्यूल को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो एक मॉलिक्यूल है वो एटम से मिलके बना होता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ टर्म्स डिफाइन करने लगी हूँ। स्टूडेंट्स अगर आपके एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, यानी कि 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। डायटॉमिक का मतलब है स्टूडेंट्स कि उसके अंदर 2 एटम्स हैं। अगर स्टूडेंट्स आपके किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम है तो मैं उसको कहूँगी कि ये मोनोएटॉमिक है। जैसे स्टूडेंट्स आपकी नोबल गैसेज हो गई, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 1 2 3, तो इट मीन्स कि ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे आपके पास फास्फोरस 4 है, यानी कि 4 एटम से मिलके फास्फोरस 4 का एक मॉलिक्यूल बनता है, तो हम कहते हैं कि ये टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास मीथेन है, मीथेन एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो मैं कहूँगी ये पेंटाटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप आगे चलते जाएंगे तो आपके पास हेक्साटॉमिक, आपके पास हेप्टाटॉमिक मॉलिक्यूल आते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल जिस स्टडी में हम डिस्कस करते हैं या जिस टर्मिनोलॉजी के अंडर हम डिस्कस करते हैं, इसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एटॉमिसिटी स्टूडेंट्स आपके पास कितनी मैटर कर रही होती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है जो आपकी ब्लड में ऑक्सीजन को सर्कुलेट कर रहा होता है या ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, स्टूडेंट्स वो 10,000 एटम से मिलके बना होता है, यानी कि एटॉमिसिटी इस हद तक जा सकती है इन नंबर। और स्टूडेंट्स इट इज़ 68,000 टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आयंस को डिस्कस करते हैं कि आपके पास आयंस क्या होते हैं। अब स्टूडेंट्स एक एटम के अंदर क्या होता है, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम से बाहर निकाल दें तो आपके पास आयन बन जाता है। आयन स्टूडेंट्स आपके पास एक और सिचुएशन में बन सकता है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लें और एक एटम की आउटरमोस्ट शेल के अंदर डाल दें। स्टूडेंट्स जब हम आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम से, तो स्टूडेंट्स वो आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं केटायन। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास ये केटायन है, इसको मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम एक
इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं एक एटम के अंदर, तो स्टूडेंट्स वो एक ऐसी एंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होती है, जिसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं एनायन। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास आयंस ऐसे स्पीशीज होते हैं जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। अब वो कैसे बनते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके सामने सोडियम है। अब सोडियम की आउटर मोस्ट शेल के अंदर स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास एटम एनर्जी लेता है और क्या करता है, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा देता है। जब स्टूडेंट्स वो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आता है क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। डेफिशिएंसी यानी कि उधर इलेक्ट्रॉन की कमी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और वो पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट होता है और इस पॉजिटिवली चार्ज आयन को स्टूडेंट्स हम कहते हैं केटाइन। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास क्लोरीन है। क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स सोडियम से लेके अपनी आउटरमोस्ट शेल के अंदर ले लेता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ये एक ऐसी स्पीशी में कन्वर्ट हो जाता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होती है, यानी कि हम इसे नेगेटिवली चार्ज आयन कह सकते हैं, जिसको स्टूडेंट्स हम इन अदर टर्म्स कहते हैं एनायन। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें केटाइनिक स्पीशीज़ की, यानी कि केटाइंस की बात करें, पॉजिटिवली चार्ज आयंस की बात करें जिधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो उसमें आ जाते हैं आपके पास सोडियम, मैग्नीशियम। अब स्टूडेंट्स अगर हम आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो आपके पास एक डाई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर स्टूडेंट्स हम 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देंगे तो आपके पास एक ट्राई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं एनाइंस, यानी कि जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होता है, जिसकी वजह से वो एक नेगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लोरीन को स्टूडेंट्स अगर हम एक इलेक्ट्रॉन दें तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ क्लोराइड आयन विच विल बी अ एनायन। देन स्टूडेंट्स अगर हम ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दें, उसके आउटरमोस्ट शेल में डाल दें, तो इट विल बिकम अ डाई नेगेटिव एनायन। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आयंस होते हैं। आयंस आपके पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे, स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अब इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि जब भी हम किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी कि आपके पास ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स एनर्जी रिलीज होती है जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी भी एटम की आउटरमोस्ट शेल के अंदर, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं इनटू दैट ऑफ द विसिनिटी ऑफ एन आयन, यानी कि वो ऑलरेडी एक आयन होता है, उसके अंदर जब हम दोबारा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एक डाई नेगेटिव आयन बनता है। स्टूडेंट्स उस स्टेट में क्या होता है, एनर्जी आपके पास एब्जॉर्ब होती है, यानी कि स्टूडेंट्स यूनी नेगेटिव आयन के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इट इज़ अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर आयन को। स्टूडेंट्स जैसे आपके पास एटम कन्वर्ट होता है आयन के अंदर इन द फॉर्म ऑफ कैटायन एंड एनायन, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास मॉलिक्यूल्स भी कन्वर्ट हो सकते हैं आयंस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ कैटाइनिक मॉलिक्यूल्स एंड एनायनिक मॉलिक्यूल्स। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास मॉलिक्यूलर आयन कैटाइनिक भी हो सकता है, कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन भी हो सकता है और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन भी हो सकता है। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर आयन, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास पूरा एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल मीथेन है। मीथेन ने स्टूडेंट्स क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स लूज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से ये एक मॉलिक्यूलर कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया एज अ मॉलिक्यूल, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हम इसे कहेंगे कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो स्टूडेंट्स आपके पास एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं, ये इतने ज़्यादा यूनिवर्स में प्रेजेंट नहीं होते एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपको ये मॉलिक्यूलर आयंस जनरेट करने पड़ते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास कैटायंस हों या मॉलिक्यूलर आयंस हों, आपको एनर्जी देनी पड़ती है इनको जनरेट करने के लिए। कैसे स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। पोटेंशियल आप जब प्रोवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाएंगे। बिल्कुल स्टूडेंट्स इसी तरह एक्स रेज की प्रेजेंस में आपके पास जो एक्स रेज, जब आप
एक्सरे से बम्बार्ड कराते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपनी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर अपनी कैटायनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप आयंस को जनरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैटायंस और एनायंस के बारे में मैं आपको एक बात बताती हूँ कि स्टूडेंट्स आपके पास जो कैटायंस हैं या एनायनिक स्पीशीज़ हैं, स्टूडेंट्स वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स भी प्रेजेंट होती हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास हो गया हाइड्रोक्साइड आयन, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास हो गया सल्फेट आयन SO4 नेगेटिव, एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास हो गया कार्बोनेट आयन CO3 नेगेटिव, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आ गया हाइड्रोजन सल्फेट आयन। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये तमाम एग्जांपल्स आपके पास आ जाती हैं एनायंस की। एनायंस की स्टूडेंट्स आपके पास ये एग्जांपल हो गई। मॉलिक्यूलर आयंस की हमने एग्जांपल ले ली। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं वो ज़्यादातर नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स को, आयंस को और उनकी फॉर्म्स को डिस्कस करने के बाद स्टूडेंट्स चलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कस करते हैं थॉरली। थैंक यू।